की ओर चल पड़े और अचानक से उनकी दृष्टि पड़ी एक जगह। एक विकराल काला सा पुरुष है, गाय और बैल को मार रहा है। गाय कौन है? साक्षात धरती है, धरणी है। बैल कौन है? साक्षात धर्म है। बैल एक पैर पर खड़ा हो रखा है। जब सतयुग था तो बैल के 4 पैर थे, सत्य, दया, दान और पवित्रता, ये 4 पैर हैं धर्म के। जब सतयुग था तो 4 पैर थे। त्रेता युग आया तो 3 पैर पर खड़ा रहा। द्वापर युग आया तो 2 पैर पर धर्म खड़ा रहा। और कलयुग आया तो 1 पैर पर ही कलयुग खड़ा है। 3 पैर उसने काट दिए हैं, जो विकराल पुरुष है। अब आपस में चर्चा कर रहे हैं। गौ माता पूछ रही है, धर्म से तेरी ऐसी दशा किसने की है? अरे तेरे तो 4 पैर हैं, धर्म के तो 4 पैर होते हैं, सत्य, दया, दान और पवित्रता, लेकिन आज तू 1 पैर पर खड़ा है। किसने की आपकी ऐसी दशा? तो बैल के रूप में जो धर्म है वो कहता है, किसे दोष दूं? ब्राह्मणों के पास जाकर के पूछता हूं तो ब्राह्मण देवता कहते हैं, कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, को करि तर्क बढ़ावई शाखा। जैसा कर्म किया है वैसा ही फल भोग रहा हूं। लेकिन वो वृषभ पूछ रहा है कि हे धरणी, तुम बताओ तुम्हारी ऐसी दशा क्यों? तुम किसके वियोग में रो रही है? आज तुम्हारी आंखों से ये आंसू की धारा जो निकल रही है वो किसके वियोग में है? लगता है तुम्हारे प्राण प्रिय कृष्ण तुम्हें छोड़ करके चले गए, इसलिए विरह में रो रही है। इतना सुनते ही संवाद जैसे ही परीक्षित ने देखा है तो अचानक से एक जो विकराल पुरुष था उस पर दृष्टि पड़ी। अरे ये तो धर्म है, मैं पहचान गया, ये बैल के रूप में धर्म है, ये धरणी है, ये साक्षात पृथ्वी है। लेकिन धरणी और धर्म के बीच में ये दूरत कौन खड़ा है? कौन है तू? बता, क्या नाम है तेरा, क्या परिचय है तेरा? तुरंत गया वो विकराल काला सा पुरुष और परीक्षित के चरणों में प्रणाम करने लग गया। महाराज त्राहिमाम त्राहिमाम त्राहिमाम। कौन है तू? क्या परिचय है तेरा? क्या नाम है? तो वो विकराल पुरुष कहता है कि हम 4 भाई हैं। बड़े भाई का नाम है सतयुग, दूसरे भाई का नाम है त्रेता युग, तीसरे भाई का नाम है द्वापर युग, अब मेरी बारी है, मेरा नाम है कलयुग। अरे दुष्ट कलयुग आ गया तू? हाँ महाराज, अब मेरे भाई द्वापर का समय चला गया है, भगवान गोलोक चले गए हैं, अब मैं आ गया हूं कलयुग। कितने समय के लिए आया है? महाराज 4,32,000 वर्ष का समय है मेरा। 4,32,000 वर्ष को दुगुना करो तो द्वापर युग की आयु निकलती है, 3 गुना करो तो त्रेता युग की आयु निकलती है, और 4 गुना करो तो सतयुग की आयु निकलती है। अभी कलयुग को आए हुए कितना समय हुआ? 5,129 वर्ष। कितना भोगना है अभी कलयुग ने? 4,32,000 वर्ष। 32 में से 5 कम कर लो, 27,000 वर्ष। 4,27,000 वर्ष अभी कलयुग की आयु शेष है। अरे दुष्ट कली कहां कहां रहता है? क्या नाम है, क्या परिचय है, कहां रहता है? अपने स्थान तो बता। तो कलयुग ने कहा, महाराज मेरे ज्यादा नहीं, 4 ही मात्रा स्थान है। द्योतम पानम स्त्रियः सूना यत्र धर्म चतुर्विधम। ध्यान से सावधान होकर के सुनना मेरे भाई बहन, कलयुग कहां कहां रहता है। पहला स्थान बताया है जहां जुआ खेला जाता है। पहला स्थान द्योतम, द्योत माने जुआ। जुआरी के यहां छल के रूप में कलयुग रहता है, क्योंकि गीता में भगवान कहते हैं द्योतम छल यतश्चास्मि। जुआरी जब जब हारता है उसकी इच्छाएं बढ़ती है, लालसा बढ़ती है, अब तो एक बार जरूर जीतूंगा और लगा लूंगा, फिर हार जाता है, फिर बोलता नहीं नहीं एक बार और लगा लेता हूं, फिर हार जाता है। और उदाहरण के तौर पे आपके पास महाभारत का इतना बड़ा युद्ध हुआ, किस कारण से? जुए के कारण से।
कलयुग ने कहा पहला स्थान मेरा है जुआरी के घर पर, दूसरा स्थान मेरा है मदिरालय, जहां पर शराब पी जाती है, वहां पर मैं मद के रूप में रहता हूं, अहंकार के रूप में रहता हूं। और तीसरा स्थान वैश्यालय, वहां पर मैं आसक्ति के रूप में रहता हूं। और चौथा स्थान जहां कसाई खाना है, बदस्थान है, हिंसा, किसी जीव की हिंसा हो रही है, वहां पर निर्दयता के रूप में रहता हूं। ये 4 स्थान मेरे प्रमुख हैं। राजा परीक्षित ने पूछा और कहां रहता है? बोले महाराज यही है, पर चाहता हूं कि आप तो इतने धर्मात्मा राजा हैं, एक स्थान और मिल जाए। तो कौन सा स्थान चाहता है? पुनश्चायाचमानाया जात वैरी मदा प्रभु। कलयुग ने कहा परिवार थोड़ा बड़ा है महाराज, एक स्थान और दे दो मुझे, सोने में मुझे निवास दे दो। परीक्षित ने कहा सोने में तुझे कैसे निवास दे दूं? अरे हमारे यहां प्रत्येक स्त्री का श्रृंगार सोने का है, राज मुकुट मेरा सोने का है, राज खंबे मेरे सोने के हैं, तुझे कैसे स्थान दे दूं सोने में? कलयुग ने कहा महाराज सोना 2 प्रकार का होता है, एक न्याय का होता है, एक अन्याय का होता है। जो अन्याय की वस्तु होती है उस पर मेरा अधिकार है। हम भी कोई अन्याय की वस्तु कभी किसी को ये सोच करके न लाए कि हमने मुफ्त में मिल गई है, आसानी से कोई चीज मिल गई। अन्यायोपार्जितम वित्तम 10 वर्षाणि तिष्ठति प्राप्ते 11 वर्षे समूलम तद विनश्यति। अन्याय से कमाया हुआ धन 10 वर्ष तक ही टिकता है। और प्रत्येक मानव के जीवन में ये अन्याय आता है। उस समय इंसान सोचता है कि ऊपर भगवान और नीचे मैं, जितना मिल रहा है सब समेट लो। और जैसे ही 11वां वर्ष प्रारंभ हो जाएगा मेरे भाई बहन, 11वें वर्ष में समूल के सहित, मूल के सहित उस धन को देना पड़ेगा। इसलिए कभी भी अन्याय की वस्तु अपने घर पर ना आने दें। राजा परीक्षित ने कहा ये तो तेरे सारे दुर्गुण हैं, तेरे पास कोई गुण है कि नहीं है? तो कलयुग ने कहा एक बहुत सुंदर गुण है महाराज। यत् फलम नास्ति तपसः न योगेन समाधिना तत्फलम लभ्यते सम्यक् कलौ केशव कीर्तना। जो फल सतयुग में तपस्या से प्राप्त नहीं होता था, द्वापर युग में वो तीर्थ यात्रा से प्राप्त नहीं होता था, त्रेता युग में यज्ञ करने से प्राप्त नहीं होता था, कलयुग में केवल भगवान का नाम लेने मात्र से वो फल कलयुग में प्राप्त हो जाएगा। ये मेरा गुण है महाराज। राजा परीक्षित ने कहा अरे तेरे अंदर ये सबसे बड़ा गुण है, कलयुगी लोग बड़े आलसी हो जाएंगे, इसलिए कोई भगवान की ओर मन लगाएगा नहीं। आसानी से घर बैठ करके अगर किसी ने बद्रीनाथ का नाम ले लिया तो बद्रीनाथ जाने की आवश्यकता नहीं, घर बैठे फल प्राप्त हो जाएगा।